हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है सैंड एंड स्टोन, यानी रेत और पत्थर, जिसके माध्यम से आप एक नई अच्छी कहानी सीखने के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश कहानी पढ़ना इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप इंग्लिश कहानी से इंग्लिश के ढेर सारे नए नए वर्ड्स और ग्रामर की छोटी बड़ी बातें सीखते हैं, ठीक है, वो भी इंजॉय करते हुए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कहानी का टाइटल है हमारा सैंड एंड स्टोन, यानी कि रेत और पत्थर। तो आइए कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस कहानी का ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है, ये नाम क्यों दिया गया है, रेत और पत्थर क्यों दिया गया है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, पूरा समझिएगा, तभी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे अच्छी तरह से और आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। जॉन एंड जेम्स वर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर जॉन और जेम्स ये बहुत ही अच्छे मित्र थे। ठीक है, दे फॉट, वे लड़ते थे, वे झगड़ते थे। ठीक है, फाइट, फॉट, फॉट, तो ये फाइट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि वे लड़े या झगड़े, या चूंकि पास्ट की बात है, या वे झगड़ते थे या लड़ते थे। ठीक है, किस लिए? फॉर मैनी रीजन्स, कई कारणों के लिए। फॉर मतलब के लिए, मैनी मतलब कई, रीजन्स यानी कारण या वजह, तो कई वजहों के लिए वो लड़ते थे। बट नेवर गेव अप देयर फ्रेंडशिप। बट लेकिन, नेवर मतलब कभी नहीं, गेव अप, गिव अप का सेकंड फॉर्म है। गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना। लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप, देयर मतलब कि अपनी या उनके, ठीक है, तो वो उनकी फ्रेंडशिप या वे अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ते थे, कभी नहीं त्यागते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे वेंट, वे गए, कहाँ गए आइए देखते हैं। दे वेंट इन सर्च ऑफ अ जॉब एंड विजिटेड मैनी प्लेसेस टू अर्न सम मनी। दे वेंट, वेंट क्या है दोस्तों? गो का सेकंड फॉर्म है। दे यानी वे गए, ठीक है, इन सर्च ऑफ की तलाश में। इन सर्च ऑफ मतलब होता है खोज में या तलाश में। किसके तलाश में? अ जॉब, एक काम के तलाश में। एंड विजिटेड और भ्रमण किए, विजिट किए, मैनी प्लेसेस कई जगहों को उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने विजिट किया। किसके लिए? टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए। टू अर्न मतलब कमाना, लेकिन यहाँ पर टू अर्न जो है एक पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। कई बार क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं उद्देश्य बताने के लिए। जैसे यहाँ पर टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, सम यानी कुछ, तो सम का जो यूज़ है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। जैसे सम वाटर, सम मिल्क, सम मनी। यहाँ पर मनी भी क्या है? अनकाउंटेबल वर्ड होता है, आप ध्यान रखें, मनी अनकाउंटेबल वर्ड होता है। ठीक है, आप नोट या कॉइन्स आप गिन सकते हैं, नोट कॉइन्स काउंटेबल में आता है, लेकिन जो मनी वर्ड है ये अनकाउंटेबल माना जाता है। तो ये छोटी मोटी बातें आपको नोट करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तभी आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, दे पास्ड थ्रू वेरियस प्लेसेस। दे पास्ड थ्रू, पास थ्रू मतलब होता है गुजरना, ठीक है, किसी जगह से होकर गुजरना। वेरियस मतलब कई, तो वे कई जगहों से गुजरे। विलेजेस यानी गांव या ग्रामीण, टाउन्स यानी नगर, फॉरेस्ट्स यानी जंगल, एंड बीचेस यानी होता है समुद्री किनारा को हम बीच कहते हैं। आपने सुना होगा ऑन द बीच, ठीक है, गाना भी एक बना था, कि कैसा गाना था वो मुझे तो ढंग से याद नहीं है, बट इतना याद है कि ऑन द बीच है ना, और ये ब्लू है पानी पानी, ऐसा कुछ सॉन्ग था, मैंने बहुत पहले सुना था। तो उसमें ऑन द बीच यार ऐसे कुछ बोलता है उसमें। तो बीच मतलब होता है समुद्री किनारा, जहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है और लोग
जाते हैं पिकनिक मनाने और एंजॉय करने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे सपोर्टेड ईच अदर थ्रू आउट देयर जर्नी। दे सपोर्टेड, सपोर्ट करना बहुत ही कॉमन वर्ड है, यहाँ तक एक सामान्य आदमी भी जान जाता है कि सपोर्ट मतलब क्या होता है। सपोर्ट करना मतलब कि सहायता करना या हेल्प करना एक दूसरे की किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वे सपोर्ट करते थे, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, थ्रू आउट देयर जर्नी। तो यहाँ पर थ्रू आउट को आपको ध्यान देना है, इसको हम पढ़ते हैं थ्रू आउट, थ्रो नहीं थ्रू। ठीक है, थ्रू आउट पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है पूरा या पूरे, जैसे हम कहना चाहते हैं कि पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरे महीने, थ्रू आउट द मंथ, या पूरी जर्नी या पूरी यात्रा में। तो थ्रू आउट देयर जर्नी यानी अपनी पूरी यात्रा में वो एक दूसरे की सहायता करते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे दे रीच्ड अ डेजर्ट। एक दिन, ठीक है, दे रीच्ड अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान पर वो पहुँचे। ठीक है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। ठीक है, रीच्ड यानी पहुँचे, रीच यानी पहुँचना होता है। तो एक दिन वो रेगिस्तान पर पहुँचे। दे हैड वेरी लिटिल फूड एंड वाटर, उनके पास बहुत थोड़ा भोजन और पानी था। जॉन सैड, जॉन ने कहा, दैट दे शुड सेव द फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज़। तो जॉन थोड़ा समझदार था, वो उसने कहा कि दैट यानी कि दे शुड सेव, उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, दे मतलब वे या उन्हें, तो उन्हें बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए क्या, फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज़। लेटर मतलब कि बाद में, फॉर मतलब के लिए, तो बाद में प्रयोग के लिए हमें फूड और वाटर को सेव करना चाहिए। ठीक है, तो शुड यहाँ पर यूज़ किया गया है सलाह देने के लिए। जैसे आप किसी चीज़ को सलाह देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप शुड वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ एवर जेम्स डिसएग्रीड, हालांकि या फिर भी। ठीक है, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि या फिर भी। जेम्स जो था वो डिसएग्री हो गया, मतलब असहमत हो गया। डिसएग्री मतलब असहमत होना। ठीक है, ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीना चाहता था। वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म। आप जानते हैं कि स्टोरी में ज़्यादातर जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हैड, वॉज, वर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सारे पास्ट टेंस को बताते हैं। क्लियर है? तो वह चाहता था पानी पीना। ठीक है, एज क्योंकि। अब देखिए यहाँ पर जो एज वर्ड है ये बहुत ही यूज़फुल है, मोस्ट यूज़फुल, क्योंकि इसके कई सारे मतलब होते हैं। जब ये सेंटेंस के बीच में एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि, या जैसे, के रूप में, है ना, की तरह। इस तरह इसके कई सारे 3-4 खास मतलब होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको ध्यान दिया करिए कि इसका यूज कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर सेंटेंस के बीच में हुआ है, तो इसका यूज एज अ कंजंक्शन हो रहा है। ठीक है, एज यानी क्योंकि। ही वॉज वेरी थर्स्टी, थर्स्टी यानी होता है प्यासा, थर्स्टी। यहाँ पर आर लगभग साइलेंट है। ठीक है, थर्स्टी, तो वह बहुत प्यासा था। ठीक है, दे क्वारल्ड, वे झगड़े, क्वारल्ड यानी कि झगड़ना या लड़ना, तो वे झगड़े। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर वाटर, पानी के लिए। ओके, पानी के लिए वो एक दूसरे से लड़े। जॉन पानी और फूड बचाना चाहता था, लेकिन जेम्स जो है उसी समय उसको प्यास लगी थी तो वो पानी पीना चाहता था। जॉन स्लैप्ड जेम्स, तो जॉन ने जेम्स को थप्पड़ मारा। एंड दे वॉकड इन साइलेंस, साइलेंस यानी चुपचाप, शांत, इन यानी में। ठीक है, वॉकड यानी होता है चलना, तो वे शांति में चले गए, मतलब कि
चुपचाप चले अपने अपने रास्ते, आराम से चलते रहे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जेम्स रोट, फिर जेम्स चूंकि वो बोल नहीं रहा था, बिल्कुल साइलेंस में था। ही रोट, उसने लिखा, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ही रोट, उसने लिखा, ऑन द सैंड। अब देखिए यहाँ पर सैंड का रोल आ गया। आप समझिएगा कि इस स्टोरी का सैंड एंड स्टोन ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इन दो चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान है इस कहानी में, ठीक है। ऑन द सैंड यानी रेत पर, ऑन मतलब पर, उसने लिखा, क्या लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे लपड़ मारा, ठीक है। ये बात उसने रेत में लिखा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आगे बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर रेत में उसने क्यों लिखा और इसका क्या रीज़न था। फाइनली, अंततः, दे रीच्ड एन ओसिस, अंततः वे एक ओसिस पर पहुंच गए। एन मतलब होता है एक, ठीक है। ओसिस क्या होता है, मरुद्यान। मरुद्यान मतलब कि जैसे जो रेगिस्तान होता है, अगर वहाँ पर कोई हरी भरी जगह मिल जाए जहाँ पर पानी होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ओसिस, मरुद्यान, ठीक है। तो वहाँ पर वे पहुँचे। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन इन द वाटर, ठीक है। हैड मतलब करना भी होता है, ठीक है, लेना भी होता है, हैव का मीनिंग। तो ये हैव का सेकंड फॉर्म है एक्चुअल में, हैव लेना, जैसे खाने पीने और एंजॉय करने में हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, तो ठीक है, हैव मतलब करना या लेना, उसी का सेकंड फॉर्म हो गया हैड। तो उन्होंने अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, अलॉट ऑफ बहुत सारा, उन्होंने फन किया, फन मतलब मज़ा, इंजॉय। तो उन्होंने इन द वाटर, पानी में, तो पानी में वो बहुत सारा फन किए, मज़ा किए। वाइल दे बोथ वर बाथिंग, वाइल मतलब होता है के दौरान, वे दोनों, दे बोथ वर बाथिंग यानी वो दोनों नहा रहे थे, ठीक है। तो बेथ यानी होता है नहाना, ठीक है, उसमें आईएनजी लगा दिया गया है, बेथिंग। एक्चुअल में वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, BATHE ये होता है बेद, इसको पढ़ते हैं बेद, एक्चुअल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है बेद। तो बेदिंग इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बेथ कहते हैं, ठीक है, ये बाथ कहते हैं। तो ध्यान रखिए, टेक बाथ अलग वर्ड होता है, टेक अ बाथ, वहाँ पर बाथ का एक ऐसा नाउन यूज़ करते हैं, उसमें लास्ट में ई नहीं होता, BATH ये होता है बाथ, लेकिन जब ई रहता है तो इसको पढ़ते हैं बेद, ठीक है। तो बेदिंग या बेद, तो ये दो वर्डों में काफ़ी अंतर होता है, इसको आप नोट कर लें और इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, जेम्स वॉज अ बिट केयरलेस, अबिट यानी होता है थोड़ा, ठीक है, केयरलेस मतलब लापरवाह। तो जो जेम्स था, वॉज यानी था, वो थोड़ा लापरवाह था। एंड बिगेन टू ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है डूबना, बिगेन मतलब शुरू किया या शुरू हुआ, तो वो डूबना शुरू हो गया। जॉन रश्ड टू हिम एंड सेव्ड हिम, जॉन जल्दी से, तेजी से उसकी तरफ गया और उसे बचा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिम वर्ड आया है, इसमें इसका मतलब होता है उसे, हिम यानी उसे, ठीक है। और रश, इसको ध्यान रखें, रश का मतलब होता है जब आप किसी काम के लिए जल्दी से, तेजी से जाते हैं, उसको रश कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, जेम्स हग्ड हिज फ्रेंड एंड थैंक्ड हिम, जब जेम्स बच गया उसने अपने मित्र को गले लगा लिया और उसे धन्यवाद दिया। दे हैड अ लिटिल नैप, नैप मतलब होता है हल्की सी नींद, थोड़ा सा झपकी लेना या आराम करना, ठीक है, दोपहर में कुछ समय के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सोना होता है। जैसे मान लीजिए आप कभी दोपहर में सोते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, उसे नैप कहते हैं। तो दे हैड यानी वे लिए, उन्होंने लिया, क्या लिया, अ लिटिल नैप, एक छोटी सी नींद उन्होंने लिया, आराम किया। एंड डिसाइडेड
टू लीव द प्लेस, और उस प्लेस को, उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू लीव, छोड़ने के लिए, द प्लेस, उस जगह को। व्हेन दे वर अबाउट टू लीव। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी, ठीक है। अबाउट टू लीव मतलब होता है निकलने वाले थे। यहाँ पर वर मतलब थे, वॉज मतलब था, थी, वर मतलब थे, ठीक है। अबाउट टू के बाद जब किसी वर्ब का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते हैं, अबाउट टू गो, अबाउट टू लीव, अबाउट टू प्ले, तो उसका मतलब होता है कि हम वो कार्य करने वाले हैं या थे, ठीक है। इज एम आर है तो है, वॉज वर है तो थे। अबाउट टू लीव वो निकलने वाले थे, ठीक है। जेम्स कार्व्ड समथिंग ऑन द रॉक, फिर जेम्स ने दोबारा, रॉक यानी पत्थर या चट्टान, ठीक है। कार्व्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है नक्काशी करना या टाकना, किसी पत्थर पर, चट्टान पर जो लिखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कार्व करना, ठीक है, या इंस्क्राइब करना। तो जेम्स ने रॉक पर यानी चट्टान पर कुछ लिखा, उसमें नक्काशी किया, ठीक है। क्या लिखा देखिए, इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। इट वॉज यानी यह था, कौन था, यह था मेरा सबसे अच्छा मित्र जिसने मेरा जीवन बचाया। सेव्ड माई लाइफ, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा जीवन बचाया, सेव किया, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू जॉन, उसने जॉन को कहा, जॉन से कहा, व्हेन यू स्लैप्ड मी, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आई रिकॉर्डेड इट ऑन सैंड, मैंने इसे रेत पर रिकॉर्ड कर दिया यानी कि लिख दिया। द विंड वुड हैव ब्लोन इट अवे बाय नाउ, द विंड यानी हवा, वुड हैव ब्लोन मतलब कि ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ये ब्लो मतलब होता है बहना, जैसे हवा बहती है ना, किसी चीज़ को बहा ले जाती है, तो ब्लो मतलब बहना भी होता है और बहाना भी होता है। तो उसको कह रहा है कि जो हवा है उसको बहा दी होगी, इट अवे बाय नाउ यानी अब तक, बाय नाउ यानी अब तक, ठीक है। इट यानी इसे, जो उसने लिखा था रेत पर, अवे मतलब कि उसको किसी चीज़ को दूर कर देना, हटा देना या कि दूर ले जाना, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि हवा उस चीज़ को जो मैंने लिखा था रेत पर उसको बहा दी होगी, अब तक रेत को बिल्कुल बहा दी होगी, जो मैंने लिखा था वो पूरी तरह से मिट गया होगा, ठीक है। हाउ एवर, अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ छुपी है इस चीज़ पर, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि उसने एक चीज़ को रेत पर लिखा है और दूसरी चीज़ को पत्थर पर लिखा है। अभी देखिए, थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए 2 मिनट, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, फिर भी, व्हेन यू सेव्ड माई लाइफ, जब तुमने मेरा जीवन सेव किया, बचाया, आई रिकॉर्डेड इट ऑन रॉक, मैंने इसे रॉक पर यानी कि चट्टान पर रिकॉर्ड कर दिया, लिख दिया। इट विल रिमेन देयर फॉर एवर, रिमेन मतलब होना या रहना, इट यानी यह क्या जो लिखा है, विल मतलब गागीगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यानी कि यह हमेशा के लिए इस पर रहेगा, ठीक है। देयर मतलब वहाँ, तो वहाँ पत्थर पर जो मैंने लिख दिया वो हमेशा, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए उस पर रहेगा, क्योंकि पत्थर पर लिखी हुई चीज़ है ना बहुत समय तक रहती है, कभी वो ख़त्म नहीं होती, मिटती नहीं है, ठीक है। अगर पत्थर वो है तो, अगर पत्थर फिनिश हो गया, पत्थर ख़त्म हो गया, फूट गया, तो तभी वो मिटेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है कि उसने, देखिए, उसने अच्छाई को पत्थर पर लिखा और जो एक नेगेटिव चीज़ थी उसको उसने रेत पर लिखा। तो यहाँ पर संदेश यही मिलता है हमको कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं लाइफ में उसको आप भुला दीजिए, ठीक है। उन चीज़ों को अपने लाइफ से धीरे धीरे दिमाग से उतार दीजिए, लेकिन जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो लोगों ने आपके साथ अच्छा किया है, अच्छा हुआ है, उसको याद रखें, तभी आपका जीवन खुशहाल रहेगा और आप खुश रह पाएंगे,
जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, यदि आप बुराइयों में, नेगेटिव चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आपका जीवन जो है निराशपूर्ण हो जाएगा, निराशा से भर जाएगा और आपके अंदर आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा करने का उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है, और आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ बेहतर चलेगा। तो ये एक बेहतरीन सीख देती है ये कहानी। तो आइए देखते हैं लास्ट में क्या है। काफ़ी अच्छा संदेश है हमारे लिए। वी हैव टू फॉरगेट। ठीक है, वी हैव टू फॉरगेट, हमें भुला देना है। ठीक है, हैव टू, कोई काम करना है तो हमें भुला देना है। द बैड थिंग्स, यानी बुरी चीज़ों को हमें भुला देना है। एंड चेरिश द गुड थिंग्स डन टू अस। चेरिश मतलब होता है सजोना या पोसना। ठीक है, किसी भी अच्छी चीज़ को प्यार से रखना या पालना। ठीक है, तो हमें गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों को, डन टू अस, जो हमारे लिए किया गया है, बेहतरीन चीज़ें, किसी ने हमारी हेल्प की है, मदद की है, तो हमारा अच्छा किया है, उन चीज़ों को आप सजो के रखिए, उन पलों को आप याद करिए। ठीक है, और थोड़ी बहुत तो कमी समय रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, आप अच्छाइयों में ध्यान दीजिए, तभी आपका जीवन पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा और आप खुशहाल रहेंगे और अच्छा जीवन में हासिल कर पाएंगे। तो ये एक बेहतरीन संदेश है इस कहानी का दोस्तों। आई होप दैट कि आपको ये कहानी पसंद आई है और अच्छी लगी है। तो लाइक करके इसको दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अच्छा ज्ञान है और आपको दूसरों तक इसको शेयर करना आपका कर्तव्य होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।